हेलो एवरीवन दोस्तों, आज हम प्रेडिक्शन करेंगे कि कल से निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हमको रुझान देखने को मिल सकता है। पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो कि आप लोगों के जो है कोऑपरेट करने से हमें जो है एनालिसिस करने की एक जो है अलग ही शक्ति मिलती है, जिससे हम अच्छी एनालिसिस कर पाते हैं। और आपने देखा होगा कि जो है काफ़ी टाइम से हम लोगों ने ये उम्मीद किया था चार्ट को के पैटर्न को देख करके कि हो सकता है हमको जो है निफ्टी बैंक जल्द ही ऑल टाइम हाई हमको देखने को मिले। और आपने देखा दोस्तों, ऑल टाइम हाई को निफ्टी बैंक ने ब्रेक कर दिया। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें, ये जो एक एरिया थी हमारे पास में, यहाँ पर एक 2 आवर के टाइम फ्रेम में एक डिमांड जोन था। आप लोग को याद होगा प्रीवियस वीडियो में कहीं ना कहीं से यहीं से हमारा व्यू बुलिश हो गया था कि अब नहीं, अगर निफ्टी बैंक ऊपर जाना चाहे तो रोकने को कुछ नहीं है। अब उस क्रम में हमें आगे बढ़ना है, अब देखना है आगे क्या है। तो दोस्तों, अब थोड़ा सा क्या है कि जैसे कोई गाड़ी बहुत स्पीड से जा रही हो, हम उसमें बैठे हो एकदम फ्री माइंड होकर के, अचानक सडनली ब्रेक लगे तो झटके हर किसी को लग सकते हैं, हर पैसेंजर्स को। तो ये गाड़ी बहुत स्पीड से जा रही है, अब ऐसा लगता है कि अगर कहीं ड्राइवर ने ब्रेक मार दिया तो वहां पर चोट लग सकती है अंदर के बैठे हुए पैसेंजर्स को, क्योंकि काफी गाड़ी स्पीड से जा रही है इस समय। तो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखने वाले हैं यहां पर कि निफ्टी बैंक में एक यहां पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर एक डिमांड जोन यहां पर बना हुआ है। ये रैली बेस रैली का निफ्टी बैंक में एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन बना हुआ, नो डाउट। मैं इस एरिया की दोस्तों बात कर रहा हूं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस डेली के डिमांड जोन ऐसे तो पूरा हमको ये डिमांड जोन पूरा फ्रेश दिख रहा है, लेकिन अभी प्रीवियस डे ही यहां पर एक 2 आवर के टाइम फ्रेम में डिमांड जोन था इसी रेंज के आसपास, और उसको निफ्टी बैंक ने थोड़ा सा करेक्ट करके उसको हिट करके निफ्टी बैंक ऊपर चली। कहीं ना कहीं वो 2 आवर का डिमांड जोन टेस्ट हो गया। मतलब कह सकते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पर तो फ्रेश है, बट स्मॉल टाइम फ्रेम में टेस्टेड है। इसका मतलब ये नहीं कि जोन खराब हो गया, लेकिन हाँ, थोड़ा सा जोन क्या है, हम ये कह सकते हैं ऐसा हो गया है कि इसको बहुत ही देख समझ कर इस पर हमको विचार करना चाहिए, क्योंकि ये जो जोन है ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी दूसरे टाइम फ्रेम पर टेस्ट हो रखा है। तो दोस्तों, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक सिचुएशन ये है कि निफ्टी बैंक अभी जो है वो 53,793, मोटा मोटा 53,800 के आसपास क्लोज हुई है। अब एक जो अगला स्टेप आता है दोस्तों, यहां से 500-600 पॉइंट अगर ऊपर हम जाते हैं तो जो लेवल हमारा निकल के आ रहा होगा वो लगभग 54,500 आ रहा होगा या 55,000। मेरा मतलब दोस्तों यह है कि अब जो लेवल आने वाले हैं, आने वाले मतलब अगर निफ्टी बैंक जाती है तो ठीक है, आने वाले मतलब कि हमने बोल दिया तो लेवल आ ही जाएगा। अगर निफ्टी बैंक अप्रूव आता है तो ऊपर हर एक स्टेप पर अब दोस्तों हमें थोड़ा सा रिस्क लग रहा है, या मुझे वो ब्रेक लगने वाली कंडीशन हमको दिख रही है कि कहीं सडनली कोई ब्रेक ना लगे और निफ्टी बैंक में जो है यहां कहीं लेवल से 54,500 या फिर 54,700 या 55,000 कुछ भी हो सकता है। अब आप कहेंगे सर यहां से यहां तक तो कम से कम अभी भी 1200 पॉइंट का मूव बचा हुआ है, अभी डर जाए। देखिए दोस्तों, मान लीजिए किसी दुश्मन का इलाका है, ये पता है कि इस इलाके में हमको खतरा है और हम इसके इलाके की तरफ आ रहे हैं, तो यह आवश्यक नहीं है कि उसके इलाके में जाएंगे तभी हमको डरना चाहिए। ये उसका इलाका है तो उस इलाके से बाहर तक भी उसका थोड़ा बहुत खतरा रह सकता है दुश्मन का। ये नहीं कि पूरा उसमें हम जब तक उसके एरिया में एंट्री नहीं करते तब तक डरे ना, हमको तो सावधान थोड़ा पहले ही हो जाना है, 2-4 किलोमीटर पहले से ही। ठीक है, तो मतलब अब आगे के जो निफ्टी बैंक में है, वैसे तो अभी मार्जिन मुझे लगता है जैसा इसका सीनियर दिख रहा है, बढ़िया सुंदर सी पिक्चर है, प्राइसिंग बढ़िया दिख रहा है, मुझे लगता है अभी कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है निफ्टी बैंक में यहां से हमको 500-700 पॉइंट का मूव भी देखने को मिले, लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा हमें लगता है कि शायद निफ्टी बैंक ब्रेक ले अपने आप को। और मुझे तो दोस्तों जो मैं दूर का एक सिनेरियो सोच रहा हूं उस हिसाब से मुझे क्या लगता है
फिर वही लगता है हिस्ट्री रिवाइज होने वाली है। क्या? निफ्टी ऐसे चलने को बना रहा मूड, और बैंक निफ्टी क्या है, थोड़ा सा साइडवेज या थोड़ा सा डाउन। मतलब हमें लगता है कि आने दिनों में फिर से ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा चार्ट के हिसाब से लग रहा है कि निफ्टी फिर से आगे हो जाए और बैंक निफ्टी से पीछे निकल जाए। ठीक है दोस्तों, तो ऊपर नो डाउट जो टॉलरेंस है, थोड़ा बहुत मार्जिन दिख रहा है 500-600 पॉइंट का हो सकता है आ जाए, बट एक जो साइकोलॉजिकल होता है 54, 500, 55 का लेवल, ये ऐसे लेवल्स हैं जहां पर हर एक ट्रेडर को थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा इन केस मान लीजिए निफ्टी बैंक नीचे आए तो क्या डिमांड जोन है, जैसा कि हमने इस डिमांड को डिस्कस अभी आपसे किया हमने, एक ही डिमांड जोन ये बिकॉज 2 आवर के टाइम फ्रेम पर एक बार कहीं ना कहीं टेस्ट हो गया था, फ्राइडे को ही। अगर हम 2 आवर के टाइम फ्रेम पर इसको एक बार जाके चेक कर लेते हैं तो कौन सा, जब आप 2 आवर के टाइम फ्रेम पर जाते हैं दोस्तों तो आप देखेंगे यहां पर, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ऐसे कुछ ये एक रेड कैंडल है ड्रॉप, और ये दोनों हो गई बेस कैंडल, और ये ग्रीन कैंडल। ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन था, और कहीं ना कहीं इस कैंडल की बिक ने इसको टेस्ट किया और प्राइस यहां से ऊपर निकल गई। इसलिए नेक्स्ट टाइम पर हमको ध्यान देना चाहिए, इन केस मान लीजिए निफ्टी बैंक नीचे आती भी है तो जब कोई डिमांड जोन किसी भी तरीके से कहीं से भी टेस्टेड हो तो या तो उस पर जो है विचार ही ना किया जाए, नहीं तो फिर उसका एक बॉटम एरिया ही फिर सुरक्षित दिखता है, एकदम बॉटम एरिया भी सुरक्षित दिखता है। अगर मैं मार्किंग करूं तो अब एकदम बॉटम एरिया जो हो सकता है वो मैं ये मार्क कर रहा हूं, जहां पे भी बाजार आई तो थी, अब जहां तक एक बार बाजार आ चुकी है, इसको एक बार आप 2 आवर पे चेक करते हैं कहां तक बाजार एक बार आ चुकी है। जो लाइन मार्क किया वहां तक बाजार भी नहीं आई है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं फिर एक ये जो एक लेवल निकल के आ रहा है हमारा जो दोस्तों, वो क्या है लेवल, मतलब ये नहीं कि आपको उस पर बाई सेल करना है, लेवल मतलब अब हम कोई एरिया मार्क करेंगे तो उसको लाइन को हम लेवल बोल रहे हैं। वो एक आ रहा अभी 53,000, मोटा मोटा 53 है, लेकिन मैं 53,000 कर रहा हूं मार्क, 53,000 नीचे 52,850, मोटा मोटा एक ये रेंज है जो कि निफ्टी बैंक के लिए बहुत ही, मतलब मैं कह सकता हूं मिला जुला असर दिखा सकता है। नो डाउट डेली के टाइम फ्रेम पर है, जब 1 आवर 2 आवर के डिमांड जितना परफेक्ट काम करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पर है, बट मेरा मतलब यह है कि यहां पर थोड़ा सा हमको उस टाइम के प्राइस एक्शन को देखने के हिसाब से यहां पर कोई डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डेली के टाइम फ्रेम पर एक डिमांड का डिस्कशन कर लिया निफ्टी बैंक में। आप कह रहे हो कि निफ्टी बैंक में बार फंस रहा हूं, जी हाँ, सिचुएशन ऐसी आ गई फंसने वाली कि निफ्टी बैंक थोड़ा सा कुछ कंफ्यूज कर रही है, कि मुझे ऐसा लगता है कि ये स्पीड से जो गाड़ी जा रही है अब मुझे लगता है कि कहीं दिशा पलट ना दे, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं संभल के हूँ। अब जो नीचे के जोन है वही ये जोन जो है, ये डिमांड जोन टोटल फ्रेश है, ये डिमांड जोन उसके नीचे वाला है निफ्टी बैंक का, ये बिल्कुल एकदम पूरी तरीके से फ्रेश है। अच्छा, अब स्मॉल टाइम फ्रेम में आते हैं, 2 आवर के टाइम फ्रेम पर देखते हैं नीचे कौन सा डिमांड जो फ्रेश है। बहुत ही ज़्यादा बेस कैंडल्स हैं इस इलाके में, बहुत ज़्यादा बेस कैंडल्स हैं, इसलिए सबको तो नहीं लेंगे, हम मोटा मोटा इस एरिया को मार्क कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसी लाइन से इसको क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। एक जो नीचे का हमारा डिमांड जो दोस्तों आ रहा है वो आ रहा है 52,275 से लेकर 52,129, एक डिमांड ये लग रहा है जो कि पूरे तरीके से फ्रेश है, यहां पर प्राइस भी एक बार भी नहीं आई है। ठीक है दोस्तों, तो इस डेली डिमांड जोन से नो डाउट मैं फिर से कह रहा हूं, डेली के टाइम फ्रेम पर जोन है बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, इतना बुरा स्ट्रक्चर नहीं, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है नो डाउट, बट बिकॉज अब 2 आवर पर चल चुका है तो इसको थोड़ा सा हम रिस्की मान सकते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं 70-30 रेस हो सकता है कि चलने के चांसेस 70% होते हैं, ना चलने के चांस 30% होते हैं। ठीक है, हाँ एक और चीज़ है, अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है या गैप अप ना भी ओपन हो, यहीं ओपन हो और यहाँ से चली गई एक बार, कहाँ पर
54,500, 54,700, मैं कहता हूँ कहीं पहुंच जाए, 700, 600, 800 पहुंच जाए, अगर वहां से तब आएगी, तब इस डिमांड जोन पर बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। बिना यहां से ऊपर गए, मतलब यहां से जहां पे कल की इसका हाई था उसी के आसपास हाई जाए, या इसके 100-200 पॉइंट को हाई जाए, मतलब 54,500 तक का तो लेवल ना आ पाए कम से कम। 54,500 से पहले अगर मार्केट इस जोन को हिट करती है तो इसके चलने थोड़ी प्रोबेबिलिटी मुझे लग रही है, बट अगर 54,500 या 55,000 हिट करके आएगी तो अब इस जोन पर खतरा हो जाएगा। मतलब बिना ज़्यादा उछले ही पहले ही आ जाए एंट्री दे तो इसके जो चलने चांस ज़्यादा है। अगर ऊपर जाकर के तब नीचे आया तब इसके जोन के चलने की प्रोबेबिलिटी मुझे दोस्तों कम लग रही है, क्योंकि उस साइकोलॉजिकल जो लेवल है उसको हिट करके आएगा, तब ये हो सकता है इस पर खतरा नजर आ जाए हमको। ठीक दोस्तों, अब हम आते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर। दोस्तों हम निफ्टी 50 के चार्ट पर जब आ रहे हैं तो निफ्टी 50 चार्ट में जो है इसमें भी एक 2 आवर का डिमांड जोन था जो कि टेस्ट हुआ है कल। अभी कल ये 2 आवर का डिमांड जोन दोस्तों टेस्ट हुआ है। ये देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूं, ड्रॉप, ये दोनों बेस कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, ये ड्रॉप बेस रैली का एक ये डिमांड जोन था जिसमें प्राइस भी देखिए इस बिक ने कल एंट्री दिया है, और यहां से प्राइस में क्या बढ़िया मूव आया हमको देखने को। टेस्ट तो यहां भी हो गया है, बट निफ्टी निफ्टी 50 क्या है, थोड़ा ज्यादा बुलिश लग रही है। ठीक है, तो अगर हम इसके जोन की मार्किंग करते हैं डेली टाइम फ्रेम पर तो ये एरिया निकल के आ रही है। अगर हम इसको जाते हैं, हाँ एक बार नो डाउट निफ्टी बैंक देखिए ये भी टेस्ट हो गया है एक बार 2 आवर के टाइम फ्रेम पर, निफ्टी 50 भी टेस्टेड है, बट क्या है कि सॉरी दोस्तों, ठीक है टेस्टेड ये भी है नो डाउट, ठीक है, बट इसकी लेगआउट कैंडल निफ्टी बैंक के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, हाँ एक बार 2 आवर के टाइम फ्रेम पर ये जोन चल चुका है, तो जो जोन एक बार 2 आवर के टाइम फ्रेम पर चल जाता है कोशिश करना चाहिए उसके बॉटम तक हमको उसको वेट करना चाहिए कि होता प्राइस जब बहुत ही बॉटम तक आ जाए, मतलब ये उम्मीद बहुत कम हो जाती है कि यहीं से भाग जाए, क्योंकि एक बार तो भाग चुकी 2 आवर पर, हो सकता है प्राइस ऐसे आकर 20 से कहीं जाए, मेरा मतलब ये है बॉटम से। तो दोस्तों निफ्टी 50 में एक हमारे पास में डिमांड जो नजर आ रहा है वो आ रहा है 25,492 का, तो मोटा मोटा मारते हैं 25,490 से लेकर के 25,290, इसके बीच में अभी एक डिमांड जोन है। अगर निफ्टी 50 यहाँ से डाउन आती भी है तो मुझे यहाँ पर एक डिमांड नजर आ रहा है जो हो सकता है इसको अच्छा सपोर्ट करे, बाकी बैक टू बैक नीचे डिमांड जोन है। यहाँ अगर मार्केट आती है तो हम वहाँ पर फिर वीडियो लेकर के आपके सामने आएंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, हमारा प्रेडिक्शन आपको सही लगा हो, तो आप अपना प्यारा सा लाइक कमेंट हमें जरूर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों खास बात एक बात और है, अगर आप मार्केट के अपडेट हमसे लेना चाहते हैं कंटिन्यू, तो आप हमारे IMS ट्रेडिंग एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और खास बात, हमारे टेलीग्राम चैनल को प्लीज आप सिर्फ हमारे यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है केवल वहीं से ज्वाइन करें, कहीं और से ना ज्वाइन करें, क्योंकि हमारे चैनल के नाम से कई सारे फेक चैनल भी क्रिएट हो गए हैं। कृपया आप इन सबसे दूर रहेगा। खास बात, हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन के लिए आपको 1 रुपया भी नहीं देना है, मेरा चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बाकी दोस्तों हमने यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी का जो भी प्रेडिक्शन किया वो मात्र जो हमारी एजुकेशन है उसके आधार पर हमने यहाँ पर प्रेडिक्शन किया है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार था। इससे आप किसी भी तरीके से बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल मत समझे, कोई टिप्स बिल्कुल समझे। ध्यान रहे स्टॉक मार्केट से अच्छा प्रॉफिट बनाना है तो आप अपनी खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही बनाए पोजीशन। थैंक यू।